रामायण जो है बड़ी भावात्मक तक है। इसमें अनन्य भाव हैं, जिस पे जितना बन पड़े वो उतने भावों को प्रकट कर सके उतना कम है। ये 6 शास्त्रों का इसमें सार है। भक्त का जो रस है वह इस भावों में ही तो है। रामायण जो है वो 6 शास्त्रों का रस है। भरत जी का प्रेम, राम जी का सबसे स्नेह, माता कौशल्या का जो प्रेम है वह इन सब का ही इसमें सब सार है। इन तत्वों को समझना ही इस रामायण को समझना है, इस रामचरित को समझना है। आगे चलते आगे क्या है। आज का जो विषय है भरत जी के बारे में जानना चाहेंगे। भरत जी जो थे श्री राम जी के जो छोटे भाई थे, वो जो उनमें कितनी जो शीलवान जो गुण थे, वो कितने ही बलवान और कितने ही शीलवान गुणवान, उनकी महिमाओं के बारे में हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। तो एक बार क्या हुआ, जब सीता जी के पास, जब सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी वन में थे पंचकुटी पर, तो वहीं पर भरत समेत जनक जी और रानी सुनैना जी, वहाँ सभी माताएं आई हुई थीं। राजा जनक जी से सुनैना ने जो पूछा था वो ये कहा था कि भरत जी जो हैं उनका जो स्वभाव है उनके बारे में हमें बताइए, वो किस स्वभाव के हैं। तो देखो वो क्या बोले जनक जी महाराज। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुद सजल नयन पुल के तन, सुजस सरायन लगे मुदित मन। तो कहने लगे जनक जी सुनैना जी से कि सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हों। वह शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी से सुंदर यश की सराहना करने लगे और कहने लगे कि हे सुनैनी सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोर भरत महे माई, कहे काय छल छुअति न छाई। विधि गणपति है पति शिव सारद, कवि को विधि बुद्धि बुद्धि विसारद। तो जनक जी कहने लगे वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महेश, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील और गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रा में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी हास्यम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा मानो सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर
कह सकते हैं। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हगम सबई बरनत बरवरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी भरत अमित महिमा सुन रानी जानई राम न सकी बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। सो हे रानी सुनो, भरत जी की उपमा रहित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वही उसका वर्णन नहीं कर सकते। वे भी उनका वर्णन पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रेम का वर्णन करके फिर पत्नी की मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतित जाई नहीं तर की भरत अवधि सनय ममता की यद्यपि राम शीस समता की। तो जनक जी कहने लगे, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं हटा लेंगे और अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। और आगे क्या है, राम भरत गुण गणत स्वप्रेमी प्रीति निस दंपति पलक सब बीती राज समाज प्रात जुग जागे न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राजसभा जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरीवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। प्रेम शोले श्री राम भगवान की जय।